पर अगला सवाल क्राफ्टमैन ऑटोमेशन को लेकर के जानना चाहेंगे सर। खबर निकल कर क्या है कि कंपनी के प्रमोटर श्रीनिवास रवि ने ब्लॉक डील के जरिए लगभग 2% स्टेक बेचने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, जिनका साइज करीब 484 करोड़ बताया जा रहा है। अब आज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट आधे परसेंट के अपसाइड के साथ में ये जो है 9568 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। क्या अप्रोच होनी चाहिए इस काउंटर को लेकर? 9,570 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 9,300 9,200 तक का एक पुल बैक, माइनर पुल बैक स्टॉक में देखने को मिल सकता है। उन लेवल्स पे अगर ये स्टॉक मिलता है तो काफी अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे एंट्री के लिए। 8,800 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री की जा सकती है और ऊपर की तरफ टारगेट रहेंगे 10,400 तक के। ठीक है, यहाँ पर व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारी प्राइम मेंबर का क्वेश्चन आया है सर पीपीएल फार्मा को लेकर के। 182 की प्राइसिंग पर इनके पास जो है 55 शेयर्स है। जानना चाह रही है कि अगर यहाँ से 6 महीने मिड टर्म का अगर नजरिया रखते हैं तो किन लेवल्स पर देखने को मिलेगा ये काउंटर? जी बिल्कुल, इनका जो बाइंग है वो थोड़ा सा हायर लेवल पे है। आज स्टॉक ने काफी अच्छा बाउंस बैक दिया है, एक स्कोप ऑफ रिकवरी दिया है। एक बार ये 190 के लेवल्स अगर क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि इनका जो होल्डिंग पीरियड इन्होंने बताया है 6 महीने तक का, तो 210 से 220 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है सर भारत फोर्ज को लेकर कि अब इनकी बाइंग प्राइस जो है इसमें 1800 रुपए की है। तो जानना चाह रही है किन लेवल्स पर इनको यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आज लास्ट की सेशन की बात करें तब भी इसमें मूव बनता हुआ नजर आ रहा था, अभी भी देख के 1.5% अपसाइड के साथ में 2137 पर चल रहा है। किन लेवल्स पर सर प्रॉफिट बुक करना चाहिए इन्हें? 2150 से 2200 के बीच में, 2150 के आसपास इज अ गुड प्राइस टू बुक प्रॉफिट टेम्पररीली। इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने भी इस स्टॉक में एंट्री दी थी हमारे क्लाइंट्स को 1960 1970 के रेंज में, और हम भी एग्जिट दे रहे हैं 2150 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल मैक्सवेल फार्मा को लेकर के है। 266 पर चल रहा है, 3.88% के अपसाइड के साथ में बाइंग प्राइस है विनीता जी की 260 की। काफी अच्छे लेवल्स पे इनको मिला है और आई कैन ऑब्जर्व कि विनीता जी काफी क्लोजली फॉलो भी कर रहे हैं हमारे रिकमेंडेशंस को। तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल होल्ड करें इसको 252 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं तो 325 से 350 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल इनका सर आईओएस सीपी को लेकर के आया है। 133 पर चल रहा है, 2.36% की अपसाइड के साथ में। अच्छा, इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस मेंशन करी है यहाँ पर 120 की। यहाँ पर भी ठीक ठाक ही इनका प्रॉफिट बन रहा है सर। क्या व्यू रखना चाहिए, होल्ड करके चले पोजीशन? जी 140 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है स्टॉक पे, तो 120 में इनका एंट्री है तो 140 अराउंड 140 या उससे भी थोड़ा सा पहले एक एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। कि अगर ये कन्विंसिंगली 1-2 हफ्ते तक 140 से ऊपर क्लोज करे तो उसके बाद री एंट्री बन सकती है स्टॉक में। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर इरेडा को लेकर के आया है। संदेश सर ये कह रहे हैं कि इनके पास प्रदीप यादव जी के पास में 200 शेयर से 120 के भाव पर जनवरी 2025 से इन्होंने जो है अपनी पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। जानना चाह रहे हैं कि यहाँ से क्या इनको लॉस बुक कर लेना चाहिए या फिर कुछ और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं? मैम चार्ट स्ट्रक्चर बहुत कन्विंसिंग नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टॉक से अगर टेम्पररीली एग्जिट कर ले और उस पैसे को बेटर जगह यूटिलाइज करे तो वो शायद रिकवरी जल्दी मिल सकती है। रिकवरी जल्दी मिल सकती है, ठीक है। अब इन्होंने सवाल के साथ में सेजिलिटी भी जोड़ा है, क्या यहाँ पर नई एंट्री करें? और आपने भी अभी कहा कि पैसा निकाल करके कहीं बेहतर जगह लगाया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। क्या सेजिलिटी एक ऑप्शन हो सकता है? सेजिलिटी का भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, तो सेजिलिटी में इन्हें अवॉइड करने के लिए कहूंगा। उससे बेटर डिस्कशंस हमने आज के शो में भी ली है, उसमें से अगर ये कोई पिक करे तो इन्हें बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, शुभम जी कह रहे हैं कि E2E नेटवर्क 469 की बाइंग है 300 शेयर से। अच्छा, कह रहे हैं आज ही खरीदारी करके ये शो देखने आए हैं, तो अभी भी इनको होल्ड करके चलना है E2E? हाँ, इंट्राडे के लिए तो फिलहाल इसमें आज का मूवमेंट कोई बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे। अगर इन्होंने अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो इन्होंने स्टॉप लॉस रखना है 442 का। 442 के साथ स्टॉप लॉस के साथ अगर ये होल्ड करते हैं तो 480 के लेवल्स पे इन्हें एग्जिट मिल सकता है, 480 490 के बीच। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक और हमारे व्यूअर है केएसपी के बारे में जानना चाह रहे हैं। 836 पर इन्होंने बाय किया है।
चलिए ठीक है, इन्होंने पहला टारगेट 930 रखा था, उसके ऊपर चल रहा है। अब आपकी राय क्या रहेगी कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या इसको होल्ड कर सकते हैं? 836 इन्हें बहुत अच्छी लेवल्स पे एंट्री मिली है। लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है, फिलहाल होल्ड किया जा सकता है। हमें नियर टर्म में 990 980 के आसपास के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे एक बार स्टॉक शायद स्ट्रगल करे, रेजिस्टेंस फेस करे 1000 के लेवल्स क्रॉस करने के लिए। 1000 के लेवल्स पे अगर एक हफ्ते किसी भी हफ्ते में क्लोज करता है तो फिर री एंट्री बन सकती है, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। चलिए ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल सर आदित्य बिरला कैपिटल को लेकर के आया है। अब 1 महीने का नजरिया जानना चाह रही है। 365 की इनकी बाइंग प्राइस है। सर शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप? जी, शॉर्ट टर्म में मैम 420 तक के टारगेट्स इसमें दिखाई देते हैं, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इसमें 378 का। 378 के स्टॉप लॉस के साथ अगर ये होल्ड करते हैं तो अपने कैपिटल को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और टारगेट्स इसमें 420 तक के देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, यहाँ पर अतुल जी का क्वेश्चन आया है धानुका एग्रीटेक को लेकर के। 56 शेयर है 1180 के भाव पर। दिसंबर तक का व्यू जानना चाह रहे हैं सर कि क्या अब ठंडी के मौसम तक धानुका को होल्ड करके रखें? जी मैम, धानुका में कोई चार्ट स्ट्रक्चर में बहुत बेहतर रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है, तो अगर इमोशनल स्टॉक नहीं है स्टॉक में या हो भी तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल टेम्पररी एग्जिट कर ले इस लेवल्स पे और बेटर अपॉर्चुनिटीज में पैसे को बनाए। अगला सवाल इनका पूनावाला फिनकॉर्प को लेकर के है। अच्छा, इनका टाइम होराइजन जो है यहाँ से आने वाले 6 महीने का ही है कि दिसंबर तक जो है वो क्या पूनावाला फिनकॉर्प हमें 600 के लेवल तक टच करता हुआ नजर आ सकता है। अभी देखिए 428 पर चल रहा है और 0.88% की अपसाइड देखने को मिल रही है। सर क्या जी टारगेट्स बन रहे हैं? जी, रिकवरी तो काफी अच्छी है स्टॉक में, लेकिन वो रिकवरी किस हद तक सस्टेन करता है ये देखने वाली बात होगी। 460 और 480 ये जो जोन है ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए। जब तक 480 490 के ऊपर क्लोज नहीं करता तो इनके लेवल्स दिसंबर तक आना मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, 460 से 480 तक के लेवल से देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। चलिए ठीक है। अच्छा, रोलेक्स रिंग्स को लेकर के अगला सवाल आया है श्वेता जी का। 165 पर इन्होंने बाय किया है। इनके भाव से काफी नीचे फिसला है सर, अब इनको क्या एवरेज करना चाहिए? एवरेजिंग तो इस स्टॉक में रिकमेंडेड नहीं है। फिलहाल 136 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे, अगर स्टॉप लॉस को हिट करता है तो टेम्पररी एग्जिट ले ले ताकि वो उस पैसे से वो बेटर यूटिलाइजेशन कर सके। स्टॉक में अगर शॉर्ट नियर टर्म टारगेट की बात करें तो 157 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट 157 से 160 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, उसके ऊपर जाना स्टॉक के लिए चैलेंजिंग होगा। अगला सवाल इनका ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के है। इन्होंने 42 रुपए 50 पैसे के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई थी। अभी अगर हम चले तो 42 पर चल रहा है, 1% ऑलमोस्ट नीचे है आज। क्या व्यू होना चाहिए सर ओला इलेक्ट्रिक में? ओला इलेक्ट्रिक को मैम ये नियर टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों ही तरीके से होल्ड करते हैं, तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 39 रुपीज। जो फिलहाल 42 रुपए चल रहा है, 39 रुपीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 39 के लेवल्स अगर ये तोड़ता है तो नीचे की लेवल्स हमें 33 तक के भी देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए स्टिक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें तो टारगेट हमें 48 और 52 तक के देखने को मिल सकते हैं। चलिए।